आज पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर की तरफ है। यहां 10 साल के बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर में 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई हैं। यहां पर आगे बढ़ेंगे, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी मौजूद होंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई हैं। एक ही मुद्दे तो सबको जाहिर पता ही हैं, तो वही सब मुद्दे उसी को लेके हम लोग आज वोटिंग करने आए हैं। जी, हम तो राष्ट्र हित में वोट करेंगे जिससे हमारा विकास हो। बाकी कैंडिडेट तो नहीं मैटर करता है, राष्ट्र हित मैटर करता है। जी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव है। इनमें 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। इनमें से 9 सीटें एसटी के लिए और 7 एससी के लिए आरक्षित हैं। मतदान 3 चरणों में हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन लोगों ने हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ की आम जनमानस जो है वो शांति और अमन चाहता है। सवाल यह है कि क्या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर 2014 जैसे ही नतीजे आएंगे। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए फिर से पीडीपी के साथ आएगी। सवाल यह कि बीजेपी घाटी में 47 सीटों में केवल 19 उम्मीदवार ही क्यों उतार पाई। सवाल यह भी कि क्या इस बार सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों की भूमिका अहम होने वाली है। करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। खालिद, आपके पास आ रहा हूं। ये वो सीट है जहां से महबूबा मुफ्ती की बेटी चुनाव लड़ रही है। ये बताइए कि इस बार 370 हटने के बाद लोगों के बीच में मुद्दे क्या है और कितना उत्साह है 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, उत्साह बेहद ज़्यादा है और सुबह से ही कतारें जो है देखने को मिल रही है। बिजबारा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और जो प्रतिशत आया है पहले 2 घंटे का 11.11% वो, और सबसे ज़्यादा वोट जो हुआ है वो शोपियान में हुआ है। शोपियान बहिष्कार का घर रहता था, वहाँ एक या 2% पोलिंग होती थी, लेकिन पहले 2 घंटे में वहाँ 13% वोटिंग हुई है। ये सबसे बड़ी बात है और युवा पीढ़ी सामने आ रही है क्योंकि वो बदलाव चाहती है। और 370 के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव है और 10 साल में हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग चाहते हैं कि अपना प्रतिनिधि हो, अपना प्रत्याशी चुने जो उनके काम खालिद, अगर आप वहां पर लोगों से बात कर पाए, उनसे पूछे कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, आप युवा पीढ़ी यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दानिश है। दानिश, आप युवा हो, वोट डाल रहे हो, मुद्दे क्या है वोट डालने के? वोट डालने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जब वोट डालना है तो फिर कुछ फ़ायदा मिलता है। ये वोट डालने के हमको घर आते हैं, वोट डालो, फिर फ़ायदा कुछ नहीं देते हैं। इस बार आपको उम्मीद है, इस बार उम्मीद है कि जो बेरोजगारी है या बाकी बिजली, पानी, सड़क, उसके लिए इंशाल्लाह सब मिलेगा। कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। ये घर आ जाते हैं, जब वोट डालना है फिर आ जाते हैं घर, डालो वोट, फिर जब वोट की बारी आती है, जब ये जीत जाता है फिर हम की तरफ देखते नहीं हैं। आज कैसे आप कैंडिडेट को चुनेंगे? मैं इसी बशीर साहब को चुनूँगा। आपको लगता है आप जिसको इंशाल्लाह वही जीतेंगे। आपका नाम क्या है? सुहलामत तांतरी। तांतरी साहब, क्या लगता है आपको कि वोट डालने से क्या फ़ायदा होगा? वोट डालने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये काम होता है, सड़कें वड़कें, कुछ काम होते हैं जो मकसद है गांव का, वो काम होते हैं। तो इस बार जो आप जिसको वोट डालेंगे, आपको लगता है वो आपके लिए काम करेगा? हाँ, इंशाल्लाह करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करेंगे। आपने बोलेंगे। कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उत्साह है, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं ये लंबी कतारें आपको
गवाह है उस बात की कि जो लोकतंत्र कभी यहाँ दिख नहीं रहा था। 1 या 2% टोटल वोट होते थे। आज लगातार यहाँ जो है लोग आ रहे हैं सुबह से ही, और हार्वेस्टिंग का सीज़न है यहाँ, एप्पल हार्वेस्टिंग का सीज़न, धान की खेती का, उसके बावजूद जो है लोग कतारों में सुबह से दिखे, और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने प्रत्याशी को चुने जो उनके लिए विकास। बिजबेहरा की तस्वीर हमें दिखा रहे थे खालिद, और मैं इस वक्त मैं रुक करूंगा सीधे अमित भारद्वाज का, जो कि त्राल में मौजूद है। अमित, वहां पर कैसा उत्साह देख रहे हैं आप वोटर्स के बीच? देखिए, वही जगह है कई बार हम दोनों ने दिखाई है, क्योंकि यहाँ डर के साए थे, काले परछाए थे, और अब देखिए अब तस्वीर बदली है। 10 साल बाद चुनाव है, और ये किनको चुनते हैं ये इनका हक है, लेकिन चुनाव इतनी स्मूथली पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है सदियों से। तो इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है शकील अहमद रहतर। क्या नाम है आपका? शकील अहमद रहतर। शकील अहमद साहब, आज तो क्या सोच के वोट डाल रहे हैं आज? जी, हम अपनी चॉइस से डाल रहे हैं, कोई पसमानदा इलाका है। मैं क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं? डेवलपमेंट का मसाला है। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है? मुबशर अमीर सर। आप युवा हैं, आप क्या सोच के आज वोट डाल रहे हैं? बस सर, हमारे त्राल में डेवलपमेंट होनी चाहिए सर। जो भी चुनाव होंगे तो डेवलपमेंट के लिए ही सर हम वोट डालते हैं। डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल। क्या स्थिति चेंज हुई है आप जिस तरह से वोट डालने निकले हैं? पिछले जो कैंडिडेट थे सर, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई ही नहीं सर। त्राल बिल्कुल पीछे रहा है, तो अगली बार देखेंगे कि सोच समझ के वोट डालेंगे कौन सा कैंडिडेट। ठीक है अमित खालिद, आप बने रहे हमारे साथ। मैं रजत आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला, आपकी और पीडीपी की सरकार के बाद 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, इस बीच 370 भी हट गया। क्या घाटी में कमल खिला पाएंगे? जम्मू में तो आप मजबूत हैं, घाटी में कमल खिलेगा तभी आपकी सरकार बनेगी, ये आप भी जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि कमल किसका प्रतीक है? प्रगति का, विकास का, संपन्नता का और ज्ञान का। और आज देखें ना, जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 सालों में 370 हटने के बाद यही तो राजनीति हुई है, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, संपन्नता की राजनीति। क्योंकि एक समय था कि सुशील कुमार शिंदे बोलते थे, मैं उनके शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरी वहाँ जाने में डैश डैश होती है। और आज वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फ के गोले से खेल रहे हैं। जहाँ गलियों में गोलियाँ चलती थी, वहाँ गलियों में सचिन तेंदुलकर शॉट लगा रहे हैं। जहाँ पर ताजिया नहीं निकल पाता था, वहाँ ताजिया निकल रहा है। माँ शारदा के मंदिर में घंटे बज रहे हैं। जिस प्रकार से सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, पीपीपी की राजनीति, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की राजनीति समाप्त हुई है, और डेवलपमेंट और डायलॉग की राजनीति शुरू हुई है। टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है टेरर हॉटस्पॉट से। और इसीलिए आज देखिए, एक और अंतर मैं बताता हूँ। हमारी प्रत्याशी किश्तवाड़ से कौन है? शगुन परिहार। कौन है शगुन परिहार? वो परिवार जिसने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, अपने पिता और चाचा दोनों को खोया है, और हम कह रहे हैं आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे प्रवक्ता बैठी है, उनका स्टैंड है अफजल गुरु को लटकाया क्यों? उनका स्टैंड है 370 वापस लाएंगे। अब राहुल गांधी बोलते हैं कि एक देश में एक संविधान होना चाहिए, राहुल गांधी के अलायंस पार्टनर बोलते हैं 2 संविधान होना चाहिए। राहुल गांधी बोलते आरक्षण नहीं हटना चाहिए, राहुल गांधी के साथी बोलते आरक्षण हटा देना चाहिए, वाल्मीकि गुर्जर समाज का आरक्षण हटा देना चाहिए। राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं शिवजी का भक्त हूं, राहुल गांधी के पार्टनर बोलते शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान किया जाना चाहिए। तो इसीलिए अंतर बहुत साफ है, फर्क बहुत साफ है कि एक तरफ है प्रगति, संपन्नता मतलब कमल, और दूसरी तरफ है वही आतंकवाद, परिवारवाद, अलगाववाद की राजनीति जिसका परिचय ये लोग देते हैं। गरिमा जी, फैमिली फर्स्ट। गरिमा जी, गठबंधन इस बार चुनाव लड़ रहा है, तो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एजेंडे, जो मुद्दे हैं, वो कांग्रेस के भी हैं? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो मुझे लगता है कि आपके सामने, जनता के सामने आ चुका है। और हमारा मैनिफेस्टो बहुत कुछ कहता है। जो जम्मू कश्मीर ने गुर्बत झेली, गरीबी, मजलूमियत झेली है, पिछले 10 सालों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल का ही अगर मैं बानगी के तौर पर नमूना बताऊं आपको, तो 26 आतंकी हमले, 21 जवान शहीद, 29 जवान घायल, 15 सिविलियन शहीद, और उसके अलावा 47 जो हैं सिविलियन घायल हैं। तो ऐसे में 26 आतंकी हमलों का जवाब कौन देगा? आपने कहा था
कि हम नोटबंदी करेंगे तो उससे टेरर खत्म हो जाएगा, आपने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे टेरर खत्म हो जाएगा। केवल 100 दिन का एक नमूना भर आपको बताया है कि ये जो रोज, मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूं, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, यहां से बहुत सारे जो परिवार हैं वो सैन्य प्रधान प्रदेश हम लोग इसीलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि परिवारों में जवान हैं फौज के अंदर। यहां जो हर दूसरे तीसरे दिन जवानों की लाशें आ रही हैं प्रदेश के अंदर, उनका जवाबदेह कौन होगा? और आपने 10 साल में जो बेरोजगारी बढ़ाई है, गरिमा जी आपने स्टेटहुड की बात की, आपने पूर्ण राज्य की बात की है, 370 के एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुखर है। कल ही उमर अब्दुल्ला का बयान था, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से 370 को वापस बहाल क्यों नहीं करा पाएंगे, असंभव कुछ भी नहीं है। तो यही कांग्रेस का भी स्टैंड है। कांग्रेस और एनसी गठबंधन के लिए जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 सबसे अहम मुद्दा है। देखिए, हमारा वादा है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड लौटाएंगे। शाहजी वहां पर जाते हैं, अमित शाह जी, और कहते हैं हम भी स्टेटहुड लौटाएंगे। स्टेटहुड छीनने वाले कह रहे हैं कि हम आपको वापस जो है स्टेटहुड लौटाएंगे। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कोई। और जब भी हम गठबंधन में आते हैं कोई भी दल, तो उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी होता है, उस पर बैठ के जो है मशवरा होता है, रायशुमारी होती है, उसके बाद ही कोई तय किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि हम महिलाओं को उनका अधिकार, उनका सम्मान दिलाएंगे। हम जो यहाँ पद खाली है नौकरी के उनको भरेंगे। हम स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, 25 लाख का बीमा प्रति परिवार देंगे। हम 11 किलो राशन। जी न्यूज़।